गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। आज हम रिमाइंडर सामान्य ज्ञान बुक में भौतिकी को डिस्कस करेंगे, फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग यांत्रिकी को मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। भौतिकी भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं को देखते हैं। पहले कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। होरोलॉजी, यांत्रिक एवं काल का अध्ययन। जियोफिजिक्स, भूगर्भ एवं वस्तुओं का भौतिक अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। बायोफिजिक्स, जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी, गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी विज्ञान। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। मेटलॉजी, धातु का अध्ययन। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। एक्रोस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। बायोटेक्नोलॉजी, जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स, अति निम्न ताप का अध्ययन। ऑप्टिक्स, प्रकाश का अध्ययन। फोटोसोनिक्स, पौधों का ध्वनि प्रभाव। आइकोनोग्राफी, मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन। ग्राफोलॉजी, हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन। एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन। सेलिनोलॉजी, चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन। अब मैकेनिक्स को देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू कब की गई थी? तो 1967 में लागू की गई थी। एसआई की मूल मात्रक की संख्या है तो 7 है। विज्ञान में मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग होता है? तो एसआई इकाई का प्रयोग होता है। एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर या जूल है। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। एम्पियर का मात्रक विद्युत धारा है। ल्यूमेन का किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक है तो एंगस्ट्रॉम है। आवेश का मात्रक है तो कूलाम्ब है। पदार्थ की मात्रा का इकाई है तो मोल है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है तो वोल्ट है। प्रतिरोध का एसआई प्रणाली में मात्रक है तो ओम है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है वोल्ट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल प्रति सेकंड है। विभवांतर की एसआई इकाई है तो वोल्ट या वाट प्रति एम्पियर है। विद्युत धारा नापने की इकाई है तो एम्पियर है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का है। पारसेक इकाई है तो दूरी का है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है तो डेसिबल है। शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति है।
क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। टी इनवर्स वन विमा है तो आवृत्ति एवं कोणीय वेग का है। प्लैंक स्थिरांक का विमा क्या होता है? तो ml² t-1 होता है। त्वरण की विमा होता है LT−2 होता है। mlt−1 की विमा होता है तो संवेग होता है। कोणीय संवेग की विमा होता है तो ml² t-1 होता है। mlt−2 किसकी विमा है? तो बल की है। कार्य की विमा क्या है? तो ml² t-2 होता है। शक्ति की विमा क्या होता है? तो ml² t-3 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा होता है तो nm² प्रति kg² m इनवर्स L³3t² होता है। ml इनवर्स t-2 किसकी विमा है? तो प्रतिबल की है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है mlt−3 θ−1 होता है। अब प्रमुख विमीय सूत्र को देखते हैं। क्षेत्रफल का क्या होता है? तो ml² t होता है। आयतन का क्या होता है? ml³ होता है। घनत्व का ml−3 t होता है। विशिष्ट गुरुत्व का mlt होता है। चाल का mlt−1 होता है। वेग का mlt−1, तनाव का mlt−2 होता है। शक्ति का ml² t-3 होता है। प्रतिबल का ml−1 t-2 होता है। चुंबकीय फ्लक्स ml² t-2 a-2 होता है। प्रेरकत्व का होता है ml² t-2 a-2 होता है। चुंबकीय प्रेरण का mt−2 a-1 होता है। प्रतिरोध का ml² t-3 और a-2 होता है। विभवांतर का ml² t-3 a-1 होता है। गुप्त ऊष्मा का ml² t-2 होता है। विशिष्ट ऊष्मा का ml² t-2 के -1 होता है। पृष्ठ तनाव का mlt−2 होता है। संयानता गुणांक का ml−1 t-1 होता है। जड़त्व घनत्व ml², घनत्व का ml³, आवृत्ति का t-1, बल का mlt−2 होता है। भार का mlt−2, दाब का ml−1 और t-2 होता है। कार्य का ml² t-2, ऊर्जा का ml² और t², आवेग का mlt−1, संवेग का mlt−1, प्लक नियतांक का ml² t-1, त्वरण का mlt² प्रति LT/LT−2 होता है। बल अघूर्णन का ml² t-1 होता है। बल अघूर्णन ml² t-1, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का m−1 L³ t-2, कोणीय संवेग ml² t-1 होता है। आयतन प्रतिस्थानता गुणांक का ml−1 और t-2, संवेग परिवर्तन की दर mlt
इनवर्स टू होता है। बल कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। संवेग राशि है तो अदिश सदिश सॉरी संवेग राशि है तो सदिश राशि है। वेग राशि है तो सदिश है। ऊर्जा कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। बल आघूर्ण कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है तो सदिश। कोणीय संवेग कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। कार्य शक्ति है तो अदिश। शक्ति कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। विद्युत धारा राशि है तो अदिश। अब प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके मात्रक को देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मीटर प्रति सेकेंड और बल का न्यूटन। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कार्य का न्यूटन मीटर या जूल होता है, ऊर्जा का जूल, शक्ति का जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, दाब का पास्कल, ताप का केल्विन, ऊष्मा का जूल, विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम या प्रति गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, परम ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत शक्ति का किलोवाट घंटा, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारिता फैराडे, विद्युत तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ज, तरंग दर एंगस्ट्रॉम, समुद्र की गहराई फैदम। तरंग की लंबाई मीटर, पराध्वनि गति मैक, चुंबकीय क्षेत्र गॉस, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, चुंबकीय प्रेरणा गॉस, विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, विभवांतर वोल्ट। वायुमंडलीय दाब बार, संवेग न्यूटन सेकेंड, लेंस की क्षमता डायोप्टर, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मिनट, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, संयंता न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, ठोस कोण स्टेरेडियन, तलीय कोण रेडियन। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सा राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान की जाती है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है तो A=V-U/T होता है। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन या वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एक न्यूटन बराबर होता है तो 10⁵ डाइट होता है। जूल, एक जूल बराबर होता है तो 10⁷ अग्र। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। लंबाई दूरी का मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक बार बराबर होता है तो 10⁵ पास्कल के होता है। एक फैदम बराबर होता है तो 6 मीटर के। एक बैरल बराबर होता है तो 10 डेसिबल के। एक नैनो बराबर होता है तो 10⁻⁹ मीटर के होता है।
एक गैलन बराबर कितने लीटर का होता है? तो 4.55 लीटर का होता है। एक बैरल बराबर होता है तो 37.5 गैलन का होता है। एक क्यूबिट बराबर कितने इंच होते हैं? तो 18 इंच के होते हैं। एक लीग बराबर कितने मील होते हैं? तो 3 मील होते हैं। एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻⁻ ग्राम होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक पाउंड में होता है तो 453 ग्राम होता है। एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। मात्रक एवं उनके मात्रकों का एक पद्धति जिस दूसरे पद्धति में परिवर्तन देखते हैं। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर या 1 फुट से 0.3 मीटर। एक गज 0.91 मीटर। एक मील से 1.601 किलोमीटर। एक फैदम 1.8 मीटर। 1 इंच 20.11 मीटर होता है। एक नॉटिकल मीटर 1.85 किलोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग फुट 0.09 वर्ग मीटर होता है। वर्गगज 0.83 वर्ग मीटर। एकड़ में 10⁴ वर्ग मीटर होता है। वर्ग मील 2.58 वर्ग किलोमीटर। घन इंच में 16.38 घन सेंटीमीटर। घन फुट 0.028 घन सेंटीमीटर। घन यार्ड 0.76 घन मीटर। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर और 1 पिंट 0.56 लीटर। एक ग्रेन 64.8 मिलीग्राम। एक ड्रम 1.77 ग्राम। एक औसत होता है 28 ग्राम। एक पाउंड का 0.45 किलोग्राम। 1 फुट 12 इंच यानी 1 गज कहते हैं, उसको 3 फुट कहते हैं। एक मील को 8 फ्लॉग 1 मील या 5280 फीट। एक नॉटिकल मील 6080 फीट। एक फैदम 6 फीट। एक डाइन 10⁵ न्यूटन और एक पाउंडल 0.13 न्यूटन होता है। एक अग्र 10⁻7 जूल। एक औसत शक्ति 746 वाट होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक को देखते हैं। 10⁻18 को क्या कहते हैं? एक्सा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह ई होता है। और 10⁻⁻1 को क्या होता है? डेसी कहते हैं। प्रतीक चिन्ह डी होता है। 10⁻15 को पेटा कहते हैं। पी से डिनोट करते हैं। 10⁻−2 को सेंटी कहते हैं। सी से डिनोट करते हैं। 10⁻12 को टेरा कहते हैं। से टी से डिनोट करते हैं। 10⁻−3 को मिली कहते हैं। एम से डिनोट करते हैं। 10⁻9 को गीगा जी से डिनोट करते हैं। 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं। म्यू से डिनोट करते हैं। 10⁻6 को मेगा एम से डिनोट करते हैं और 10⁻−9 को नैनो से एन से डिनोट करते हैं। 10⁻3 किलो के से डिनोट करते हैं और 10⁻−12 को पिको यानी पी से डिनोट करते हैं। 10⁻2 हेक्टो एस से करते हैं। 10⁻−15 को फेम्टो एफ से डिनोट करते हैं। 10⁻1 को डेका को डी ए से डिनोट करते हैं। 10⁻−18 को एक्टो यानी ए से डिनोट करते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर होता है। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधित नियमों की व्याख्या किया है? तो प्रिंसिपिया में किया है। जड़त्व का नियम कहते हैं तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन का दर कहलाता है तो त्वरण कहलाता है। बल एवं समय का गुणनफल है तो आवेग है।
रॉकेट का उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग परिवर्तन को कहते हैं तो आवेग कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का समीकरण है तो I=mr²। कोणीय वेग के लिए समीकरण है तो ω=θ/tt। कोणीय वेग एक जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं तो कोणीय संवेग कहते हैं। उड्डयन काल का सूत्र होता है तो 2u/g होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है तो बल की परिभाषा। जड़त्व का संख्यात्मक मान होता है तो द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी पीछे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के प्रत्येक गति नियम को पालन करता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम को पालन करता है। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को कहते हैं तो जड़त्व कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री पे। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सके? तो 90 डिग्री पे। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों के समान दूरी तय करती है तो औसत चाल होता है 2v1 × 2v2 और बटा v1 + v2 होता है। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है तो औसत चाल होता है v1 + v2/2 होता है। घर्षण गुणांक के लिए समीकरण है μ=F/r होता है। घर्षण गुणांक का मात्रक है तो इसका मात्रक नहीं होता है। सबसे बड़ा घर्षण बल है तो चरम घर्षण बल है। दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण है तो घर्षण की कमी है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल की माप प्राप्त होता है। कोणीय वेग का मात्रक है तो रेडियन प्रति सेकंड है। बल का गुणनफल है द्रव्यमान × त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो तो न्यूटन के प्रथम गति नियम है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम से संभव है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों पड़ता है? तो जड़त्व के कारण। यह अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की संभावना का कारण है विश्राम जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है 1/2mv²। स्थित ऊर्जा का अभिव्यंजन है mgh। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 16 गुनी।
यदि किसी वस्तु की गति को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो डायनेमो करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल करता है। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत ऊर्जा में होती है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो सितार करता है। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है तो उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो शून्य हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला उपकरण। डायनेमो तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ W/P होता है। आभास क्या है? वह बल जो लीवर पर लगता है। टैकोमीटर यंत्र से नापा जाता है तो घूमने की गति। G का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। G का मान विषुवत रेखा पर होता है तो न्यूनतम होता है। G का मान ध्रुवों पर होता है तो महत्तम होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर G का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? तो 81.5 गुना अधिक होता है। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो 4 गुनी अधिक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग का समीकरण होता है √2gr होता है। एक लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से बड़ा होता है क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है तो भारहीनता का अनुभव होता है। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो 24 घंटे में।
विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम प्रतिपादित करने वाले थे तो केपलर थे। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है तो करीब 28 दिन का लगता है। किसी कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है तो गुरुत्वाकर्षण है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं तो थर्मोस्फीयर में होते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो शून्य होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पे। दो गेंद जिनका भार अलग अलग है तो एक चोटी से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ पहुंचेगी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी तो वान ग्यूरिक ने की थी। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है तो एक बार के। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर में। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। 1 सेंटीमीटर पारा दाब होता है तो 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। 1 मिली बार बराबर होता है तो 10⁻² पास्कल के। 1 टोर बराबर होता है तो 133.8 पास्कल के। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर होगा। दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब के कमी के कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक होने के कारण पकता है। परम दाब है तो गेज दाब प्लस एक बार। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र से आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है तो घटता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है तो पास्कल का नियम। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। दाब बढ़ने पर बर्फ गलनांक घटता है। वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं तो निम्न घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंदें नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है।
रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिसमें से कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? तो ऊंचाई बढ़ने से हवाई दाब घटता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो 0 होता है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उनका कितना भार पानी से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है क्योंकि बर्फ पानी में हल्का होता है तथा अल्कोहल में भारी होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकत्व। द्रव बिंदु की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है अवतल, पारा का ऊपरी सतह होता है उत्तल। पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। पानी कांच को भिगोता है तो असमंजक बल के कारण भिगोता है। समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो पृष्ठ तनाव को कम होने के कारण लगता है। लंटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है तो केशिकत्व के कारण। साबुन द्वारा निर्मल का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। संयंत्रता गुणांक का बीमा है तो ml माइनस इन्वर्स t माइनस इन्वर्स है। संयंत्रता गुणांक का मात्रक है तो पॉइंट है। स्टोक्स का सूत्र होता है तो F=m π/nr होता है। एक आदर्श तरल की संयंत्रता होती है 0। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता बढ़ती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की संयंत्रता होती है 1 × 10⁻³ पास होती है। 20 डिग्री पर ग्लिसरीन की संयंत्रता होती है 14.1 पास। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव होता है 73 डाइन सेंटीमीटर होता है। वायु की संयंत्रता पानी की संयंत्रता से होती है तो कम होती है। गाढ़े द्रव में संयंत्रता की अपेक्षाकृत होती है तो अधिक। तरल के प्रवाह का दर मापा जाता है तो बेचुरीमीटर से। आंधी आने पर छप्पर का उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है।
ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के निचले जल 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पानी का घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। हुक का सिद्धांत संबंधित है तो प्रत्यस्थता से। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का बीमा होता है ml इनवर्स टी स्क्वायर। स्वार्थिक प्रत्यस्थता होती है तो स्टील। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में कितना कंपन करती कहलाती है तो आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले यंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है तो बल नियतांक पे। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है तो 0। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यदि खोखले गोलक में पारा भरा हुआ है तो इसमें से आधा पारा को निकाल दिया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी तो चरमावस्था पर होगी। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।